हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई और बेहतरीन क्लास में। तो आइए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का एक अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो कि हमारी लीनियर थी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आपके लिए वही टॉपिक लाएंगे या वही टॉपिक कराएंगे जिनसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, और एमसीक्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करेंगे। इसके बाद जब ये हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कंप्लीटली 3 से 4 लेक्चर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के प्रोवाइड कराए जाएंगे। लगभग 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप कंप्लीटली आप अपनी तैयारी कर लेंगे यूनिट फर्स्ट की। इसी प्रकार से हर यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मिलेंगे इसी चैनल पर और इसी क्लास में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए आज हम पढ़ेंगे, देखिए ध्यान सुनिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में ये इक्वेशन बताई थी। ये इक्वेशन आपके सामने ये लिख रही है d²y/dx² प्लस dy/dx प्लस qy बराबर r। ये हमारी इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की है। अब हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो ये होगी d²v/dx² प्लस iv बराबर s। ठीक है, क्या iv बराबर s, ये हमारी इसकी होगी नॉर्मल फॉर्म। क्या होगी इसकी नॉर्मल फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे i और s क्या आ गए। i बराबर और s बराबर हमें मान इसी इक्वेशन से निकालने होते हैं। क्या i बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम टोटल ये फॉर्मूले निकालेंगे। इसी इक्वेशन से देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए i बराबर फॉर्मूला होता है q माइनस dp/dx माइनस p²/4। ये फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है अच्छे से। इसमें एक चीज़ रह गई, यहाँ 1/2 आता है। ठीक है, ध्यान से। अब इस फार्मूले के जरिए हम i की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इस पर क्वेश्चन करवाएंगे फिर समझ में आएगा आपको। और s की वैल्यू निकालते हैं r⁴ p/dx। ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो इस फॉर्मूले से हम s की वैल्यू निकालते हैं। और वहीं हमें z की वैल्यू भी पूछता है। z जो हम हल निकालते हैं बाद में, z एक चीज़ है, आप समझेंगे जब सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए इसके लिए होता है e बराबर -1/2 mod p/dx। तो इस टाइप से हम i के और s के मान निकालते हैं। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल, 1 से 2 न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये कैसे निकालते हैं। देखिए इस पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो ये है। देखिए ध्यान से, देखिए ये है हमारा एक न्यूमेरिकल, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखिए इसी टाइप की सेकंड ऑर्डर की। अब इसमें पूछा है i, s और z ज्ञात कीजिए, या इस टाइप से भी कह सकते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म से i और z का मान ज्ञात कीजिए, i और s का। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। देखिए इस इक्वेशन के dy/dx के आगे जो लिखा होता है वो p की वैल्यू होती है, तो p बराबर 2/x मिल गया 2/x। और q की वैल्यू ये देखो x, y के आगे जो x² है वो q का मान हो गया x²। ठीक है, और अगर r का मान देखा जाए तो r बराबर 0 है, r का ये मान होता है। देखिए इस इक्वेशन से हमने इसकी कंपेयर कीजिए, फिर आपको पता चलेगा dy/dx बराबर p बराबर ये आ गया, और इसमें q y के आगे है और y के आगे है x² है, तो ये आ गया। अब हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था अभी आपको, i बराबर फॉर्मूला लिखने के लिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है किसी भी इक्वेशन की, ये होती है। ध्यान से फिर एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ b होता है, ठीक है, dx² प्लस iv बराबर q, ये होता है। अब हम इसमें i का मान निकालना चाहते हैं, तो i बराबर फॉर्मूला हमने अभी आपको लिखवाया था q माइनस 1/2 dp/dx
माइनस पी स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मूला था। अब इसमें हम मान रखेंगे और हल करेंगे। देखिए q का मान कितना रखा है, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब ये बताइए p क्या है, p है 2/x, और 2/x का dp/dx यानी डिफरेंशियल कीजिए इसका, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें मिलेगा -2/x²। क्या मिलेगा, 2/x²। डिफरेंशियल आप जानते होंगे, माइनस p का मान कितना दे रखा है, 2/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये अपॉन में 4 चल ही रहा है, ठीक है। अब इसे देखिए, हल कीजिए इसे, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। इधर हल करते हैं तो आई बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए x² माइनस, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1/x² माइनस 2 का वर्ग होता है 4/x², ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आई बराबर और x² प्लस 1/x², ठीक है। यहाँ आपको समझ में आया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और माइनस 1/x², ये कैंसिल हो गए। आई बराबर हमें मिला x²। आई बराबर क्या मिला हमें, x²। अब इस टाइप से हमने आई की वैल्यू निकाली, अब हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब हम निकालते हैं एस की वैल्यू। किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। देखिए इसमें r बराबर 0 है। अब हमें एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस बराबर हमने अभी क्या फॉर्मूला बताया था, r e⁻⁻² p/dx। अब एक चीज़ बताइए, जब r का मान यह 0 है तो s बराबर जब 0 से गुणा करेंगे इसमें तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो r का मान क्या आया, s का मान क्या आया, 0। s का मान क्या आ गया, 0। अब हमें z का मान निकालना है, तो z बराबर फॉर्मूला होता है e⁻⁻² p/dx। अब देखिए z बराबर e⁻⁻² और देखिए ध्यान से देखिए, p की वैल्यू क्या है, 2/x × dx। 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, e⁻⁻1/x dx। इसका क्या होता है बताइए, इसका होता है log x। इसका क्या हो जाएगा, 1/x का log x तो माइनस log x, ठीक है। z बराबर 1/x का डिफरेंशियल नहीं, इंटीग्रेशन होगा यहाँ, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो e बराबर, अब ये माइनस चिन्ह है तो ये हो जाएगा log 1/x। तो z बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए log e और log खत्म हो जाते हैं आपस में, z बराबर हमें 1/x मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी, हमेशा याद रखिए, e के पावर में अगर log है तो ये हट जाते हैं, केवल 1/x बचेगा। तो ये इस टाइप से हमने इस पूरे क्वेश्चन को हल किया। इसी टाइप से हमारे और क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, d² बाई -2 10x dy/dx प्लस 5y बराबर 0 इन नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में दिए गए हैं। इक्वेशन तो इसी टाइप की है, बट इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और जेड का मान ज्ञात करना है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ आएंगे, इसलिए हम जेड का मान डायरेक्ट निकालेंगे फॉर्मूला लगाकर। सबसे पहले हमें p का मान पता होना चाहिए, तो p बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए dy/dx के आगे जो गुणांक में होता है वो p का मान होता है, तो -2 10x, ठीक है। और q का मान कितना दे रखा है, 5। तो z बराबर फॉर्मूला क्या होता है, e⁻⁻1/2, ठीक है, p/dx। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 10, देखिए ये है वैल्यू हमारी p की, तो e⁻⁻1/2, इसका मान कितना रखा है, -2 10x dx, ठीक है, 2 10x dx। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z बराबर e⁻10x × dx। अब 10x का जो इंटीग्रेशन होएगा तो क्या होएगा, देखिए ध्यान से, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e⁻log
तो ये चल ही रहा है 10x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log sec x, ठीक है, e की पावर log sec x मिलेगा। अब z, और अगर e के पावर में अगर log है तो log हट जाता है, केवल इसका जो अंदर टर्म दे रखा है एंगल वो ही रहता है, तो sec x इसका आंसर क्या मिला, आंसर sec x। तो इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चन, टोटल इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप में नॉर्मल फॉर्म देगा आपको, z के s के मान पूछेगा, या फिर i का मान पूछ सकता है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। और अब नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे हम, उसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करवाएंगे और पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।